नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, और आज उसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल। कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, फिर उस फार्मूले को कैसे यूज किया जाता है उसको भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फिजिक्स में इसका रूल यूज कहाँ होता है। ठीक है ना? तो पहला फार्मूला, इसमें दो फार्मूले हैं, दोनों का बस यूज करना है। ठीक, पहला है एक, जैसे मान लीजिए आपसे लिखा हुआ u इंटू वी। ठीक, ये v है और ये u, दोनों एक जैसा ना लगे u, और ये है इसका डिफरेंशिएशन करना इन द टर्म ऑफ dx। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। तो कैसे करेंगे? ऐसे, पहले देखिए u को लिख के dv बाई dx कर लीजिए, फिर प्लस में v को लिख के du बाई dx, ये हो जाता है। कोई दिक्कत? यानी u और v लिखा हुआ था, u इंटू वी। ठीक, अच्छा ये v है, ये v बना लीजिए। ठीक, तो u लिख के पहले dv बाई dx, फिर v लिख के du बाई dx। ठीक, इसी तरह से क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला, और सॉरी डिवाइड वाला। डिवाइड वाला माने u अपॉन v, इसका करना है आपको क्या? d अपॉन dx, इसका करना है। क्या हो जाएगा? जो नीचे रहता है पहले उसका नीचे एक स्क्वायर कर दीजिए पूरे का, जो कुछ नीचे है। अब इसी का पहले यहां पे लिखिए v और फिर उसका du बाई dx, पहले इसी को लिखना रहेगा, फिर माइनस का, अगर आपको थोड़ा न दिख रहा हो तो हम बड़ा कर दे रहे हैं, dx, फिर माइनस का u लिख के dv बाई dx। ये दो फॉर्मूले चलेंगे साथ। जैसे एग्जांपल इसके लिए अगर आपसे ये कह दिया जाए कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसके लिए एग्जांपल, ठीक, ये जो फॉर्मूला है यहीं पे कर दे रहे हैं एग्जांपल इसका, कि आपसे कहा जा रहा है कि x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स का आपको करना है क्या? डिफरेंशिएशन इन द टर्म ऑफ x। देखिए ये u के टर्म है, ये v के टर्म में, यही है। तो समझदार लोग तो क्या करेंगे? इसको फट से इसको काट लेंगे, कहेंगे dx का 1 आ जाता है। ठीक है, आंसर 1 ही आएगा, अच्छी बात। लेकिन जरा इस पे भी चेक करें, इसी चीज को, है ना, इस चीज को जरा इस पे भी चेक करें। क्या दिया हुआ? dx स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स अपॉन dx। ठीक, dx, यही करना था। चलिए पहले हमसे क्या कहा जा रहा है? u लिखिए, u लिख दे रहे हैं, फिर कह रहा है dv बाई dx, यानी इसका करिए, इसका। जब आप इसका करेंगे तो 1 बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पे देखिए इंटू ब्रैकेट में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस का साइन लगा लीजिए, फिर जो कुछ ये लिखा हुआ है बाद वाला उसको उसी तरह से लिख दीजिए, लिख दिया। फिर पहले वाले टर्म का, फर्स्ट टर्म का, देखिए फर्स्ट टर्म जो था ये, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? इंटू 2x। कोई दिक्कत नहीं? ओ सॉरी, यहां x रहेगा, यहां x ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बचा -1, यहां बचा +2, और देखिए आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसके लिए एग्जांपल देखा जाए, ये जो है इसके लिए, तो इसी एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं कि d और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख दें। ठीक, तो फिर वही इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अपॉन dx करने पर। लेकिन एक बार इससे भी कर लेते हैं, इस फार्मूले के लिए जरा देखा जाए इस फार्मूले से क्या आएगा। यानी डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करना था आपको, अपॉन dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ठीक। अब इसको करना है तो नीचे वाले का क्या करना है? पहले एक्स स्क्वायर कर लेना, फिर इसी नीचे वाले को लिखकर बाद वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। देखिए इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x। कैसे आता था? भूल गए क्या आप लोग? फॉर्मूला था आपके पास, जो फॉर्मूला कल लिखा गया था, x के पावर n, है ना, d अपॉन dx करना है x के पावर n, क्या हो जाता था यहाँ पे? n x के पावर n माइनस 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल हर स्टेप में करना रहता था। ठीक, यही। अब इसके यहां पर हमने किया इसको, तो इसमें देखिए क्या किया। पहले हमसे कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाला टर्म है, जो एक नीचे वाला टर्म रहेगा, नीचे वाले टर्म का सबसे पहले नीचे स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसके बाद v फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट नीचे वाले टर्म को आप लिख लीजिए जैसे था, फिर उसका du बाई dx कर लीजिए, हमने कर लिया। इस वाले टर्म का स्क्वायर कर लिया, फिर नीचे वाले टर्म को जैसे था वैसे लिख लिया, फिर इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, उस वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट किया उसको। ठीक,
आ गया 2x, क्योंकि x स्क्वायर है तो आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलिए, माइनस का साइन लगाइए, लगा दिया। कह रहा u जो फर्स्ट टर्म ऊपर वाला टर्म है उसको चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिया, कोई दिक्कत। अब नीचे वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक, 1/x का डिफरेंशिएशन करना, देखिए नो है ना dx, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का तो 1, क्योंकि देखिए अगर आप ना समझ पा रहे हो तो हम इसको डिटेल में कर दें तो ज्यादा बेहतर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, कितना बचेगा? सिर्फ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1। अगर ये बात आपको न समझ में आए तो इसको डिटेल में भी किया जा सकता है। आप इसको x लिख को फिर उसके बाद फिर से कर दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए इसको नोट करिए, फिर से कर दे रहे हैं। दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आपको, एक फॉर्मूला नंबर 1 ये फॉर्मूला नंबर 1, एक फॉर्मूला नंबर 2, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। ठीक, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, उसमें अभी दिखाते हैं। ये अगर आपको ना समझ में आए तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार करते हैं जरा डिटेल में इसी चीज को। अब फिर से हमसे कहा जा रहा है कि जो नीचे टर्म लिखा हुआ है, जो ये देखिए नीचे टर्म है ना ये वाला, यानी ये यहाँ पे क्या x, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर लिया। फिर हमसे कहा जा रहा है इसी को चुपचाप पहले नीचे वाले टर्म को लिख के, नीचे वाले टर्म को यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा हुआ लिख दिया। फिर कहा जा रहा है जो बाद वाला टर्म है ये ऊपर वाला यानी x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिया। फिर माइनस लगा दीजिए, लगा दिया। फिर ये वाला टर्म लिख दीजिए, नीचे वाला जो, सॉरी हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर टर्म लिख दीजिए, लिख दिया। फिर डीवी ये नीचे वाले टर्म का इंटीग्रेशन और सॉरी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कर दिया। इंटीग्रेशन कहाँ भी बाद में आएगा, यही करना था। अब जब आप इसको ये करेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, x ये पहले से, इसका करेंगे तो हो जाएगा इंटू 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए माइनस का x स्क्वायर है, इसका करेंगे तो इंटू 1, नीचे क्या हो जाएगा x, ये देखिए x इंटू 2x क्या कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। ठीक, आप चाहें तो इसको इधर लिख लीजिए इसी के सामने, ये कितना 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से आंसर आता है। ये दो रूल थे। अब कुछ फार्मूले और लिखिए जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, और फिजिक्स में इन फार्मूलों की भी जरूरत जब बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना? जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक, कॉस का क्या होगा। तो इस तरीके से पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब कुछ फार्मूले लिखते हैं। ठीक, आगे देखिए कुछ फार्मूले, जैसे आपसे पूछा जाए साइन एक्स का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, इसी तरह से कॉस एक्स का अगर पूछा जाए डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक, ये दो फार्मूले हो गए। अब इसी तरह से अगर लॉग एक्स या ln एक्स लिखा हो, ठीक, फार्मूला नंबर 3 अगर लिखा हो लॉग एक्स, इसका अगर करना डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x, या इसी चीज को ऐसे लिखा रहेगा, ये जो चीज है इसी को ऐसे लिखा रहेगा ln x, इसका डी बाई डी एक्स करना, ठीक, क्या आ जाएगा 1/x। ठीक, आगे चलते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए अगर इसी फार्मूले में e के पावर x लिखा हो, e टू द पावर x, इसका अगर करना हो यानी एक्सपोनेंट है कोई, ठीक, ये एक्सपोनेंट है उसके पावर कुछ है, तो ये हमेशा e की पावर x ही रहेगा। ठीक, e टू द पावर x रहेगा। अगर मान लीजिए इसी फार्मूले में e टू द पावर ax है, इस तरीके से इसका करना हो तो कितना आएगा, पहले a फिर e टू द पावर ax, साइन के साथ जैसा प्लस माइनस साइन रहेगा वैसा रहेगा। आगे बता रहे हैं दो फार्मूले और है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि प्रोडक्ट रूल से आप निकाल कर लाएंगे तो आ जाएगा। एक तो है पहला ये, मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह अगर ओमेगा टी दिया हुआ, ठीक, इसको करना है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक, इसको करना है तो क्या आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाता है। ठीक,
और इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि cos ओमेगा टी दिया हो, ये dt, तो हो जाता है माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जरूर यूज होगा, ठीक ना, ये कुछ सवालों में बहुत यूज होगा। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए एक जगह, और इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो जहां आएंगे वैसे बता दिया जाएगा। जिससे आपसे पूछा जाए tan का sec स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी तो जरूरत 100% पड़ेगी। इनकी जरूरत और इनकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स में इन सब फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, और इसका यूज अब देख लेते हैं कहां कैसे करते हैं। इसको नोट कर लीजिए तुरंत जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यानी साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, लॉग एक्स अगर पूछा जाए, या ln x 1 अपॉन x, e टू द पावर x, e पावर x हो जाएगा, e टू द पावर ax, जहां a कोई नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, a इंटू e टू द पावर ax। अगर पूछा जाए साइन ओमेगा टी, तो बोले ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। तो इसको याद रखेंगे और इसी का इस्तेमाल किएंगे, इसका इस्तेमाल यानी यूज इसका हम लोग करेंगे अब फार्मूलों में। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूले के तौर पर ये यूज करने को मिलेगा। चलिए आगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमसे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, ये ठीक, एक्स के टर्म में ये क्या आएगा, ये क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके से इसको करना था। ये पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है और साइन वाला फॉर्मूला भी है। ये इंटू का साइन है, यानी पे क्रॉस लगा, प्रोडक्ट रूल भी और साइन। प्रोडक्ट रूल में हमसे क्या कहा गया था कि आपको जब इसको करना होगा तो आप पहले क्या करिए, किसी एक को लिख के फिर सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करिए। तो हम कर रहे हैं सेकेंड टर्म को, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया, प्लस का फिर सेकेंड टर्म को लिखिए चुपचाप, सेकेंड टर्म हमने लिख दिया, फिर फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा साइन का कॉस, यानी यहां क्या लिख दें कॉस एक्स, प्लस इसमें साइन एक्स का, साइन एक्स का साइन एक्स कुछ नहीं वही रहेगा। अब आ जाइए टी स्क्वायर यहाँ पे इंटू 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगला एग्जांपल है, कह रहे हैं कि x इंटू टेन एक्स, ठीक ना, जो टेन एक्स का फॉर्मूला तो अभी बताया नहीं गया, इसी फॉर्म यूज भी हो जाएगा। कह रहे हैं इसका बताइए, डी अपॉन डी एक्स करिए इसका, ठीक, इसका करना था, ठीक। एक लाइन में हो जाएगा, पहले फर्स्ट टर्म को लिख लीजिए, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करिए, प्लस फिर टेन एक्स चुपचाप लिख दीजिए, और x का 1, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है, सॉरी एग्जांपल एक यहां करते हैं, एक एग्जांपल यहां पे कह रहे हैं e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, ये था, इसका करना है डी बाई डी एक्स, ठीक। कैसे होगा, अब चाहे तो इसको और ढंग से लिखना, चाहे तो ये लिख दीजिए, बात एक ही है, चाहे जैसे लिखा हो, ठीक। इसको करना है, तो देखिए क्या है, डिवाइड रूल है। जब ये डिवाइड रूल है तो पहले नीचे वाले को स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर 4, तो हम सीधे सीधे यहाँ क्या लिख दें, एक्स टू द पावर 4। ये कहां से आया, कहेंगे यहां से, क्योंकि ये देखिए, चलिए लिख दिया तो लिख दिया, फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फार्मूले से, अभी पीछे जो हम लोग फार्मूले पढ़े, इसी चीज को इसी तरह से लिखे रहने दिए। अब क्या करना होगा, जो नीचे वाला टर्म है उसको लिख दीजिए यहां पर, फिर ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करिए, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, ये हो गया, फिर माइनस का साइन लगा लीजिए, फिर e टू द पावर x लिखिए, फिर जो नीचे वाला टर्म था उसका डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा 2x। आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x कॉमन ले सकते थे, आप कॉमन ले लीजिए,
इसमें क्या है, ठीक। यहां e टू द पावर x कॉमन हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x अपान x टू द पावर 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। x चाहे तो कॉमन लेके काट सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसके आगे अगर करना चाहें तो x, फिर यहां से x कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा x माइनस 2 अपान x क्यूब। फाइनल आंसर इस टर्म में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यहीं तक करिए, बाकी तो कॉमन और ये सब तो होता रहता है, ठीक ना। तो ये तरीका होता है। हमने क्या किया इसमें, देखिए इसका पहले स्क्वायर करिए, ठीक, नीचे वाले का, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया। फिर क्या था फॉर्मूले में कि जो नीचे वाला है उसको यहां लिख दीजिए, फिर ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लीजिए, कर लिया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x आ जाएगा, बहुत आराम से। फिर उसके बाद जो ऊपर है उसको चुपचाप लिखिए, लिख दिया, फिर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करिए, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक ना। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स, ठीक। इसी को करना है, यह है, इसका करना है डी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले टर्म में क्या सिंपल, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक ना। पहले वाले टर्म का क्या हो जाएगा सिंपल, आपको हर स्टेप का अलग अलग करना होता है, ठीक ना। इस स्टेप में देखिए सिंपल रूल लगेगा, जो कि a टू द पावर n है, x टू द पावर n है, तो n माइनस n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 यहां लगा दिया। यहां पर e टू द पावर 1 अपान e टू द पावर x है, जो कि सेम रहता है, कोई बदलेगा नहीं, ठीक। यहां पर लगे जाएगा डिवाइड रूल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में अब अलग से करेंगे, तो इसको अलग से करिए, चाहे एक ही में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर, माइनस का साइन लगा लिया, इसका सेम रहेगा e टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के, अब यहाँ इतने वाले टर्म का लगाएंगे हम लोग डिवाइड रूल, क्या हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर x। अब हमसे कहा जा गया था कि साइन x जो नीचे वाला टर्म होता है उसको लिखिए, इंटू ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करिए, कर दिया। फिर माइनस का साइन लगाइए, जो ये वाला टर्म होता है उसको लिखिए, फिर जो नीचे वाला टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या हो जाएगा साइन का cos x, यही हो गया, एक लाइन में होता है, केवल देखने में बड़ा लगता है, ठीक है ना। साइन 2x, यहाँ पे x कॉमन लेके भी क्या करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। बाकी सब अगर फॉर्मूले में बनता है, साइन स्क्वायर अगर टर्म में आता है तो शायद कुछ होता है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आइए चेन रूल क्या होता है जरा इसको समझते हैं, ठीक। ये था एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। तो कुल मिला के कितने फार्मूले हैं, तो कहेंगे कुल मिला के जो 4 बेसिक फार्मूले जो हम लोग पहले पढ़े थे वो, और यहां पर जो भी फार्मूले पढ़े, एक था प्रोडक्ट और एक था डिवाइड, और उसके बाद कुछ साइन एक्स का cos x, cos का माइनस साइन एक्स, e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा, log x का 1 बाई x हो जाता है, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी, यानी इस तरीके से हम इसको करते चले जाएंगे, ठीक। अब आती है बात एक चेन रूल, ये जरा इंपॉर्टेंट, इस पर एक सवाल भी आया हुआ है चेन रूल पर, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आगे कुछ एग्जाम के सवाल लगाते हैं जो एग्जाम में है। अब देखिए चेन रूल क्या है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझेंगे। चेन रूल क्या है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, इसको करना है डी बाई डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ समझदार बच्चे तो इसको स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहीं पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब नहीं ऐसा कर पाएंगे, तब इसको कहां खोल पाएंगे आप, ठीक है ना। इसलिए ऐसे सिचुएशन में एक रूल होता है, पहले देखिए इसमें क्या करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक,
इसमें पहले ये पावर यानी पावर ऑफ 2 हो गई इसकी, यानी इसको पूरे को आप n मानिए, सॉरी x मानिए पूरे को, जैसे आपने पढ़ा था ना यहाँ पे अभी, ये सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, x की पावर n हो, तो हम इसको लिखेंगे dy dx को n x की पावर n माइनस 1। हम इस पूरे को पहले क्या मान लें, n मान लें, इस पूरे को इतने, सॉरी x मान लें, इसको x मान लिया, पावर इसकी यहां आ गई। अब ये जो बचा इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ क्या 1 कर लिया, यानी कुछ नहीं। अब इसके बाद जो कुछ बचा इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, ये इतना वाला पार्ट, यानी इसका पावर का तो आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है x, उसका करते हैं, यानी इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, आपको ये अलग से करना रहेगा, यानी पहले पावर वाले का फिर ब्रैकेट वाले का। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसका देखिए कितना हो जाएगा, इंटू 2x, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए हो जाएगा 2x और ये 2 4, यानी हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। और चाहे तो यहां से आप 4x कॉमन भी ले सकते हैं, 4x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, वही फिर से वापस 4x स्क्वायर प्लस 1, कोई मतलब नहीं है, यही आ गया, यही इतना, ठीक ना, 4x, मतलब ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाय वाले अक्सर इसी तरह से आगे पीछे कर लेते हैं, तो वही हो गया, बात समझ में आ गई। यानी एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल और यहां पर, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके फिजिक्स में कई बार ऐसे सवाल मिलेंगे कि आपको लगेगा अब क्या करना चाहिए हमें, ठीक है ना, तो इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जरा, हमसे कहा जा रहा है, यहां पर एक एग्जांपल है, कह रहे हैं आपको करना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5, इसका डी बाई डी एक्स करना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। हमने क्या बताया, पहले पावर वाले का कर लीजिए, ठीक। अब इसको अगर आप इस तरह से न याद कर पाए तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए डी, जो कुछ पावर में लिखा हो वो, यानी जो कुछ ब्रैकेट में लिखा हो n अपॉन dx, इस तरह से लिखा रहेगा आपके यहाँ, ठीक ना, आपके सामने अगर इस तरह से आता हो तो आपको क्या करना, पहले n, फिर ये ब्रैकेट वाले के पावर के पास जो है n माइनस 1, फिर इंटू डी, जो कुछ ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, ये इस तरीके से आप इसको इस फॉर्म में बना लीजिए, इस तरीके से, यानी जो कुछ देखिए ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले क्या करना होगा, n इंटू ब्रैकेट के अंदर वाले, यानी 5, फिर ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 1, फिर इसमें से n माइनस 1 यानी 4 हो गया, इसका हो गया। अब इंटू जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर कितना, x स्क्वायर प्लस 1, इसका करना आपको डिवाइड डी एक्स, सिंपली यही होता है चेन रूल। 5 यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 होल 4, और यहाँ पे कितना इंटू 2x, भाई x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, 1 का 0, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पीछे भी पढ़ के आए, ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 5 2 10 x, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गई, चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे जैसे। अब एक एग्जांपल दिया हुआ, और एग्जांपल नंबर आगे हमसे कहा जा रहा है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका आपको करना है डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका तो आपको क्या करना होगा, चूंकि ये ब्रैकेट में है, पहले तो देखिए लॉग इस पूरे का, लॉग एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग 1 बाई एक्स, सॉरी लॉग एक्स का कितना होता, 1 बाई एक्स, देखिए ये लिखा था ना लॉग एक्स का, जब आप डी बाई डी एक्स करेंगे तो हो जाता था 1 बाई एक्स, इस फॉर्मूले का, तो इस पूरे को एक बार हम पहले x मान लें तो हो जाएगा log x, और log x का जो होगा वो हो जाता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एक्स का मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
अब जो कुछ ब्रैकेट के अंदर बचा उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इन वन ब्रैकेट इनटू, और इसको देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर का 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2x। इसका मतलब आप इसको सीधे सीधे 2x यहां मल्टीप्लाई, चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत बेसिक है, बहुत ढंग से हम धीरे धीरे करेंगे, आ जाएगा। आगे चलते हैं इसी में। चलिए ये फॉर्मूला आपके लिए बनाया गया कि पहले यानी जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर हो पहले उसको करिए। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है साइन फिर x³ प्लस 3x, एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, साइन ब्रैकेट में x³ प्लस 3x ये लिखा गया था, कह रहे इसका d/dx करना है। कैसे? यानी साइन, अब फिर इसको पूरे को x मान लीजिए, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी आप सीधे लिखेंगे cos x, x का मतलब ये पूरा x³ प्लस 3x। फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए, बात समझ पा रहे हैं? साइन x, x का मतलब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले को x मान लिए, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। जब cos x हो जाएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर अब जो कुछ बचा उसको डिफरेंशिएट करिए, यानी इनटू ये जो कुछ बचा ये हो जाएगा 3x² प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल लिया है। ठीक, एक एग्जांपल है e⁻²x प्लस 2, e⁻²x प्लस 2 पावर में है ये। ठीक, कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करिए dx। ठीक, अब इसको हम क्या मान लें पहले e⁻x। ठीक, e⁻x मींस e⁻x कोई डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन वही होता था इनटू, अब ये जो कुछ ऊपर है x के टर्म में इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका 0 और इसका 1 यानी इंटू 2, सीधे सीधे इंटू 2 यानी 2e⁻²x प्लस 2। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इसी तरह से दिया हुआ है एक एग्जांपल और, यहां पर साइन x², ठीक, x² अपान e⁻x, ठीक, x² अपान e⁻x ये दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट करना था, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया साइन x, पहले इसको क्या मान लीजिए साइन x, और साइन x का क्या हो जाता है cos x, यानी पहली बार तो आपने लिख दिया cos x, x का मतलब ये पूरा x² अपान e⁻x। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका। अब जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है उसका, तो जो ब्रैकेट के अंदर देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, क्योंकि ये ऊपर है और एक नीचे, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये क्या बताता है e⁻x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब चलिए लिख देते हैं आपके लिए होल स्क्वायर, फिर e⁻x लिखे रहने दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, फिर माइनस का नीचे वाले का, ठीक ना, हमने इसको लिखे रहने दिया, कर लिया, यानी x² और फिर इंटू e⁻x, ये इंटू है यानी इस तरीके से आप साइन लगा सकते हैं। ठीक, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, ये देखिए cos x² अपान e⁻x ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2x, और यहाँ x², ex² यहाँ पे कॉमन लीजिए, e⁻x कॉमन हो गया, क्या बचेगा 2x माइनस x² अपान ये देखिए कितना, ये e⁻2x, ठीक, क्योंकि 2 का भी मल्टीप्लाई होता है उसमें, e⁻2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, याद रखिएगा, ये 2x और ये x कटेगा नहीं है ना, जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 गुणे 3 हो तो आप कैसे काटेंगे, बात समझिएगा जरा। ये 2⁻3 और यहाँ 2⁻3 इंटू 2, आप कट कैसे करेंगे इसको, ये तो ऊपर जाएगा तो कैसे, ये 2x है ये, ठीक। अब ये कटेगा कब, जब आप इसको लिखेंगे, देखिए जैसे होता था ना, ये
टू द पावर 3 अपॉन टू द पावर 6, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कितना, टू द पावर 3 माइनस इंटू टू द पावर -6। इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं, -2x। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। आप इसको चाहे तो ऊपर जाएंगे तो -2x, और -2x लिखेंगे। यहीं पे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग, यहीं पे कर दें, बिल्कुल। चलिए सिर्फ इतने वाले को कर रहे हैं, सिर्फ इतने को। यहां क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -2x, ये बन गया, बिल्कुल। अब आपको क्या करना होता है, ये प्लस है, ये माइनस में है, तो 2x माइनस में, x प्लस में, क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x। क्योंकि देखिए वहां पे -6 है, यहाँ पे -3। आप इसको काट मत दीजिएगा ऐसे ऐसे करके, बात समझ रहे हैं, इसको काटना नहीं होता है ऐसे। आप इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर जो उसका मेथड होता है ना, प्लस पावर के घटाने जोड़ने का, वो करना होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा कटेगा नहीं कि काट दिया फट दी इसको पावर x। अब इसको इस तरीके से कर लें, यानी आंसर में क्या लिख देंगे, सीधे सीधे यहाँ पे इसको हटा के अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं cos, ये देखिए x² अपॉन e टू द पावर x, ये हो गया, इंटू, और यहाँ कितना, e टू द पावर -x, और ये 2x, ठीक, -x²। इसको इसी तरह से रहने दीजिए, इसमें कॉमन लेने की कोई जरूरत, यह आपका आंसर हो जाता है। कुछ वैल्यू दे रखी रहेगी कि आपकी x की वैल्यू इतनी है, मिनिमम मैक्सिमम, तो वहां से रख के फिर आंसर आएगा, वो अलग केस आएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक ना। ये कुछ सवाल रहे जिससे आप समझ गए होंगे कि अब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल कहां इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक। चलिए अब कुछ इसको नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में जो आए हुए हैं। यहां पर एक सवाल दिया हुआ कि अ पार्टिकल मूव अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 होल टू द पावर -1, यानी t प्लस 5 इनवर्स, ठीक है ना। फिलहाल ब्रैकेट में जैसे वैसे रहने दीजिए। द एक्सीलरेशन, ये अकॉर्डिंग है और ये एक्सीलरेशन n लगा हुआ, ठीक। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा, ठीक, किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही बताना है। a टू द पावर, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है v टू द पावर 3/2, b डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, c, ये c है, ठीक है ना, c c डिस्टेंस टू द पावर -2 के प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो एक्सेलरेशन, जबकि डिस्टेंस की इक्वेशन दी है, ठीक। ये सवाल नीट में पूछा गया है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t प्लस 5, और ये -1। हमसे पूछा क्या गया, एक्सेलरेशन, जो कि सेकेंड डेरिवेटिव होता है x का। फिलहाल हम उसको क्यों करें ऐसा, हम लोग तो नीट वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले v निकाल लें, v निकालेंगे तो dx/dt, ये करेंगे। और जब dx/dt करेंगे तो x का क्या होता है, इसको पूरे के पावर जो कुछ है वो देखिए -1 यहां आपने कर लिया, ठीक। -1 करने के बाद क्या किया आपने, चलिए -1, ठीक, ये हो गया। अब आगे जो बचा वो क्या करेंगे, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है इसको देखिए, ये t प्लस 5, अब इसके बाद -1, और साथ ही साथ अगर हमने आपको चेन रूल अभी पढ़ाया, पहले जो कुछ पावर होती है उसको लिखिए, फिर जो कुछ ब्रैकेट में होता है वो, फिर उसमें से -1 और करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और, यानी जो कुछ था उसमें -1 और करिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2। यहाँ -1 लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना होता है, इंटू ये जो कुछ ब्रैकेट में है वो सिर्फ ब्रैकेट में, पावर ओवर हटा के t प्लस 5 अपॉन dt, ये अलग से करना होता है, ठीक है। जब आप ये अलग से करेंगे तो देखिए 5 का तो 0, t का 1, इसलिए आप सीधे सीधे आंसर क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में t प्लस 5 और -2, ये आपका वेलोसिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए एक्सेलरेशन पे, जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको पता है dv/dt हो जाता है, dv/dt। इसका मतलब ये जो कुछ था, यानी यहाँ पे इस ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के ऊपर n लगा हुआ है, n का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2। फिर उसका जो कुछ ब्रैकेट के अंदर होता है उसके बाद आप लिख के ब्रैकेट वाले को ऊपर क्या लिखना होता है, प्लस -1 और कम करना होता है, यानी -3। अब फिर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ जैसे ये डिफरेंशिएट किया गया था उस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी हो गया एक्सेलरेशन।
अब देखिए ये है डिस्टेंस और ये है वेलोसिटी, ठीक। यानी ये वैल्यू क्या है इतनी, टी प्लस एक्स और उसके बाद पावर -1। अगर इस पूरे को ये पावर सहित यानी -1 सहित हम मान लें y या जो भी आप मान सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आप इसको मानिए कितना, देखिए ये जो टर्म है ना x t प्लस 5 के पावर -1, तो यहाँ t प्लस 5 टू द पावर -1, ये कुल कितना मिला कि हमें x के इक्वल, इसी x के तो बराबर है ये भाई। आप ये देखिए t टू द पावर 5 -1, इस पावर को हटा दीजिए अभी, यानी 1 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। तो देखिए ये इतना टर्म पूरा, ये इतना, इसको अलग ब्रैकेट से हम कर दे। ये बहुत बच्चों का सवाल ये गड़बड़ हुआ था नीट में, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे क्या था। ये देखिए ये इसको हमने ये इस तरीके से घेर दिया, ये इस तरीके से कैसे घेरते हैं, ऐसे सिर्फ ये इतना, 1 मिनट, ये इतना, ये 1 हटाइए, हाँ ये इतना अगर हम घेर दें इतना, तो ये यही x तो है, तो यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और पावर 2, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए ये जो इतना है, इतना इतना और -1 और ले लीजिए, यानी इसको जी है ना -3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, यानी -1 इंटू 3, ये देखिए यानी ये इतना x लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना, x के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से सिंपल ही निकाल सकते हैं कि x, देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये पावर है, इधर x स्क्वायर है, इधर रूट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये रूट x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट x, यहाँ पे x क्यूब रूट x, सॉरी क्यूब रूट x, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, जब ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, और ये v, ठीक, और ये a एक्सेलरेशन, बार बार x लिखा गया है, ठीक। इतनी बात समझे। पहले हमने क्या किया, x देखा, x को डिफरेंशिएट किया, कर लिया, बिल्कुल x को यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट किया, कैसे किया, -1, फिर जो कुछ ब्रैकेट में होता है उसको उसी तरह से लिख के उसमें से -1 करना होता है, तो हो गया था -2 को हम -1 इंटू 2 लिख सकते थे, लिख दिया। फिर जो कुछ यहाँ होता था उसको डिफरेंशिएट करते थे, उसका 1 आ गया, आने के बाद ये आ गया, ठीक, यही आया था, मतलब ये 1 आ जाता, ये कुल मिला के 1 है। जब ये इतना कर लिया तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, या फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में v। ठीक इसी तरीके से एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो dv बाई dt 2, यहाँ पे देखिए t प्लस 5 टू द पावर -1 इंटू 3, इसको हम बना सकते हैं। यानी इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे है, देखिए ये और ये क्या है, इसको लिख सकते हैं आप लोग ऐसे। एक्सेलरेशन चूंकि पूछा गया तो आप यहाँ पे लिखिए कितना, v टू द पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, इसे तो लिखेंगे इसको फ्रॉम दिस एंड दिस। जब ये लिख लेंगे तो आप सिंपली कह सकते हैं दोनों तरफ क्यूब लेने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्योंकि वहां पे देखिए क्यूब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b टू द पावर 3/2 और इसका क्यूब करेंगे तो a, दैट इज आप ये लिख सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर 3/2। ये आ गया आंसर आपका। आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और सवाल में क्या पूछा जा सकता था, आप तो पहले ये समझ लीजिए कि v पूछा जा सकता था, जिसको b टू द पावर क्या आ रहा, x स्क्वायर, नंबर 1। नंबर सेकंड a पूछा जाए तो x क्यूब, ठीक। अगर इसमें x और v में रिलेशन पूछा जाए तो इससे आप बता सकते थे क्या कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v, या इसी को x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट a, ठीक। और इसी तरीके से v और x हो गया, ax हो गया। नंबर 3 ये जो पूछा गया था a, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2, ठीक। बात समझ में? तो ये कुछ सवाल इस तरीके से इसमें बन सकते थे। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे एक सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, कितना यूनिट मास अंडरगो वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी कर लीजिए, ठीक है, इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू बीटा x टू द पावर -2n, x टू द पावर -2n, वेयर बीटा एंड n कांस्टेंट है, x इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बीटा n क्या है, कांस्टेंट,
x है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, यानी ये क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। हमसे क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक, क्या दिया यहाँ पे, वेलोसिटी, वेरी गुड। तो हमें अब क्या करना होगा, सबसे पहले बड़े ध्यान से करना होगा, क्या निकालना है हमें, एक्सीलरेशन, ये निकालना। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, बीटा फिर इंटू x माइनस 2n, ये दिया था, कोई दिक्कत नहीं। बड़े ध्यान से देखिए, सवाल है ये नीट में, ये कब आया हुआ है, नीट का 2016 कैंसल, 2016 कैंसल का सवाल है, ठीक है ना, इसको बड़े ध्यान से करिए। चलिए आगे देखिए, एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो आप कहते हैं dv बाई डी और x कर लीजिए, और यहां dv बाई dt, सॉरी dv बाई dt, और यहां t का टर्म नहीं है, यहां तो t का टर्म है ही नहीं, तो हमने कहा था t का टर्म नहीं है, तो t का टर्म या तो बनाइए, या जिस टर्म में ये इक्वेशन उसके टर्म में नीचे वाले को लाइए, यही तो होगा। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। पहले हम इसमें क्या करें, ये x के टर्म में हम इसको बनाना होगा, यानी dx अपन dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला रीजन, ये इतना, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू v, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू कितना, dx अपॉन dt। इसका मतलब हम इसको v लिख सकते हैं, क्या लिख दें यहाँ पे, v, इतना लिख दिया, और आगे क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx, देखिए इस टर्म में आ गया, जो यहाँ पर x है वो इसके टर्म में आ गया इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में जो v है, पहले v की वैल्यू एक बार यहाँ लिखिए, v की वैल्यू एक बार यहाँ लिख के डिफरेंशिएट करिए। बात समझिए, बहुत छोटी चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने ये कहा है कि कहीं पर इक्वेशन अगर t के टर्म में नहीं हो, x के टर्म में नहीं हो, तो उस टर्म में बनानी पड़ती है हमें। जैसे यहां पर था, ये देखिए b है बीटा, सॉरी v इज इक्वल टू बीटा इंटू x टू द पावर 2n माइनस का, ठीक, माइनस 2n। हमें एक्सेलरेशन पता है dv बाई dt होता है, तो हम यहाँ पे v अगर रख दें ये, तो देखिए t के नीचे t है, इससे डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को x के टर्म में लाना होगा। जब नीचे वाला x टर्म में लाना होगा, तो जिसके टर्म में लाना होता है उसी में dx अपॉन dx ऊपर नीचे, यानी ऊपर भी dx का मल्टीप्लाई, नीचे भी dx का मल्टीप्लाई कर लिया, और ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू v हो गया। और जब ये v हो गया, बड़े ध्यान से देखिए कितना हो गया, v, और जब ये v हो गया तो ये बचा dv अपॉन dx। अब यहीं पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसी एक्सेलरेशन वाले में, ठीक। जब इस एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए v की जगह ये वैल्यू, पहले आप लिख लीजिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू बीटा, फिर यहाँ पे इंटू x टू द पावर माइनस 2n कर दिया, बिल्कुल। अब फिर यहाँ पे d, यानी डिफरेंशिएशन भी करना है, किसका, इसी चीज का वापस से, यानी बीटा x टू द पावर माइनस 2n अपॉन dx, देखिए बन गया इसी टर्म में। ये और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ x है हमारे पास, ठीक है। आ जाइए एक्सेलरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, बीटा इंटू x टू द पावर माइनस 2n, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये चुपचाप रहेगा यहीं पर, ठीक, 2n। इसको जरा सही से बनाएं, गड़बड़ सड़बड़ ना लगे, माइनस 2n। अब आ जाइए, ये देखिए बीटा को बीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया x टू द पावर माइनस 2n, ठीक, x टू द पावर माइनस 2n है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू माइनस 2 और n, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहां तक, x टू द पावर माइनस 2n, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, इसी में क्या हो जाएगा, ये इंटू में है, ये साइन में थोड़ा ध्यान देखिए, बीटा है, ठीक, आंसर में इसी तरह से आया है, आंसर में आया है माइनस के टर्म में, ठीक है, कोई चीज छेड़ी छाड़ी नहीं गई, जैसे आ रहा था वैसे आया। अब क्या बचा आपके पास, x, यहां पे लिखेंगे x टू द पावर 2n माइनस 1, यानी माइनस 2n माइनस 1, इस तरीके से, यही तो होता है n के पावर, पहले ये जो टर्म रहता है ये पूरा यहां सामने, फिर इसी टर्म में से माइनस 1 कर देना होता है, यही डिफरेंशिएशन का रूल है। चलिए ये देखिए, बीटा यहां माइनस 2n यहां, ठीक है, तो आप इसको क्या सकते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर, या 2n पहले ऑप्शन में है 2n स्क्वायर, ठीक है, आपके ऑप्शन में 2n फिर बीटा स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए x यहां पे है, x यहां पर भी है, ठीक, आपने इसको बीटा, इसको 2n, पहले माइनस 2n लिखा, फिर बीटा को सहूलियत से जैसा कि ऑप्शन में दे रखा, b स्क्वायर यहां हो गया। अब इसकी बारी आ गई x की, यानी x टू द पावर यहां देखिए माइनस 2n, और इंटू लिखा हुआ x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, ये लिखा हुआ। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, ठीक, और यहाँ x टू द पावर माइनस 2n
पहले ये फिर प्लस या -2n प्लस, ये देखिए सीधे सीधे ऐड कर लीजिए, -2n कितना हो जाएगा, -4n, यहाँ कितना, -1। यही आपका ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से ऑप्शन लिखे गए हैं चारों, सब में कुछ वेरी किया गया है, ये 4l + 1 इस तरीके से नहीं, यही आएगा आंसर, मिला लीजिएगा यही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये 2016 में पूछा गया। इसका मतलब डिफरेंशिएशन से सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उसी की वैल्यू मिनिमा ऑफ फंक्शन, ठीक। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, जीरो कर दीजिए। मतलब यानी ये जो dy/dx कोई भी वैल्यू आए कुछ भी, इसको जीरो कर दीजिए। फिर सेकेंड स्टेप में आइए, सेकेंड स्टेप में ये इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा हम पढ़ाते चले गए, क्या ध्यान दिए नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप ये जो लिखा उस पर ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, हम कहा इससे क्या मतलब है भी कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता, आप उसको ध्यान दीजिए क्योंकि उसी से सवाल लगेगा, ठीक है ना। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए स्टेप 1, पहला स्टेप ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पहली बार जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको जीरो करिए, और जो सेकंड बार डिफरेंशिएटेड करते हैं इसी क्या, d²/dx², जब ये करेंगे तो इसकी देखिए एक, अगर ये पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू लीजिए, क्या है इसकी, यानी y की जो भी डिफरेंशिएट करके आप लाएं, y की जो मिनिमम वैल्यू इक्वेशन में वापस रखिए, अभी आ जाएगा समझ। अगर ये नेगेटिव आया तो कहेंगे मैक्सिमम, ठीक है। कैसे करते हैं जरा एक एग्जांपल अभी समझ जाएंगे आप। एक एग्जांपल है, हमसे कहा जा रहा है y = 5x² - 2x + 2, ठीक, यही है। कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, ठीक, क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि पहले स्टेप मिनिमम वैल्यू के लिए पहला स्टेप dy/dx जीरो कर दीजिए, तो पहले यानी डिफरेंशिएट करिए फिर जीरो कर दीजिए। तो dy/dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx करेंगे तो पहले कितना आएगा, देखिए 5 × 10x, यहाँ पे -2 और ये 0। अब इसको क्या करना है, जीरो कर लीजिए, कर लिया, 10x - 2। अब देखिए x = यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10x, यहाँ पे 2 यानी 1/5, ये लिख दें, बिल्कुल 1/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई। ये 10x इधर का आएगा, देखिए इधर आएगा आराम से, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। अरे आप नीट वाले हैं, हम समझ रहे हैं। ये देखिए 10x = 2, x = 2/10 = 1/5, ठीक है। ये अब इसको जो ये आया ना, ये पहली बार डिफरेंशिएट करने पर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए बताया जा रहा है, एक बार और करिए जरा, फिर देखते हैं क्या आता है। फिर यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, यानी इसी को पहली वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, इसके कितना d²y/dx², ठीक, ये वाले कितना आएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ 10 आएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, = 10। और 10 है क्या, पॉजिटिव वैल्यू, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या है, क्या पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली वैल्यू x की मिनिमम है, इसका ये मतलब हुआ x की ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम। अच्छा जब ये मिनिमम है तब इस वैल्यू को उठा के, यानी ये जो आया ना ये मिनिमम है, और इसको उठा के आप कहां रख दीजिए, मिनिमम, इसमें, इस इक्वेशन में y की। तो देयरफॉर y मिनिमम जो आएगा वो आ जाएगा, यही वैल्यू रख दीजिए, 5 × 1/5 का होल स्क्वायर और -2 × 1/5 + 2। बात समझ में आ रही, 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक तो यही, ठीक, देखिए यहाँ पे, और बात समझ आ रही, एक 5 से एक 5 से एक 5 कैंसिल, ये 5² यहाँ लिख दीजिए, एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा यहाँ पे सिर्फ 1/5। चलिए इसको हमने इसे रख दीजिए, ठीक, ये हो जाएगा -2/5, वेरी गुड, +2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे जोर से, क्या यहाँ माइनस का साइन लगाओ, यहाँ -1/5 + 2, ठीक, 5 × 10, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9, ठीक।
यानी 9/5 यही आंसर आ जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत? ठीक, 9/5 आंसर आ जाएगा, यही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये इसका यूज जब आएगा आपको तो हम खुद ही बता देंगे कि देखिए वहीं से हम लोग यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में इसका यूज आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कहीं पे फोर्स, किसी चार्ज को अगर दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके रखिए कि उसके बीच लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, यानी वो कितनी दूरी पर रखे जाएं कि उनके बीच लगने वाला मैक्सिमम फोर्स 0 हो, या इसी तरीके के सवाल जब मैक्सिमम मिनिमम के टर्म में आएगा तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको रफ कर दिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल मींस होता है कि किसी और के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, जो दिया उसके रिस्पेक्ट में ना करके वही चीज, यानी आधा अधूरा डिफरेंशिएशन कुल मिला के ये समझिए, ज्यादा दिमाग न लगाते हुए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर है और dt के टर्म में करना है, किसके टर्म में? dt के टर्म में। क्या हो जाएगा? पहले तो 2x और फिर इंटू dx अपॉन dt, ये बचा रह जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। और एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया ये, और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है dx y और ये z, ये तीनों चीजें हैं इनटू है x y z, इस तरीके से dt करना है, और सॉरी dx। तो देखिए x का तो हो जाएगा, बाकी जो नहीं होंगे तो उनको प्लस करके ऐसे ही ऐड करते चलते जाते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ठीक x ही है, हम z है, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। dx y z है, dx करना, x का तो हो जाएगा, हो गया, 1 आ जाएगा, y z बचा रह जाएगा कांस्टेंट, फिर प्लस। अब इसमें क्या करेंगे? x का, अब y क्या करना रहेगा? तो आप ये x और z को लिख के इंटू dy बाई dx करेंगे, फिर प्लस किसका? z क्या करना है? तो आप x और y को लिख के dz बाई dx, ये इस तरह से करना होता है। ठीक, इसका यूज हम लोग अक्सर जब कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, उससे फोर्स निकालना हो या किसी एनर्जी से फोर्स निकालना हो, तो वहां पर इसलिए पार्शियली डिफरेंशिएट करके, हालांकि इसका साइन ये हल्का सा ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा, इस तरीके से, ठीक है ना, तो वहां पे साइन उसको सही कर लेंगे, यहाँ तो यही। तो इस तरीके से इतनी ही चीजों की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतनी ही चीजों की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंटीग्रेशन के साथ, कि इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। ठीक, उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होंगी। इसको नोट्स बना के 2 से 3 बार इसको समझिएगा। 2 से 3 बार आप अगर लेक्चर देख लेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से हमने एकदम पर्टिकुलर नीट के लेवल का ही बताया, ये नहीं कि इसमें मैथ कुछ घुसेड़ी हो, एकदम नीट के लेवल का, कि जहां पर आपको अक्सर सवाल मिल जाते हैं। ठीक, मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।